खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविनाश रात। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के अहमदाबाद में बनासकांठा नेशनल हाईवे पर डंपर पलटने से 4 लोगों की मौत, ट्रकों में 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। पटना के गांधी मैदान में आज निकाली जाएगी धोबी अधिकार रैली। अखिल भारतीय धोबी महासंघ और पटना जिला रजक समिति की हुई बैठक। जहरीली महुआ शराब पीते 7 मौतें, 4 गंभीर। बेटी बोली पिता के मुंह से निकला खून का थक्का। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 7 नए केस, मरीजों की संख्या 180 हुई। 22 वेंटिलेटर पर और 58 आईसीयू में अब तक 6 की मौतें। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। यूपी में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा। 125 साल में तीसरी बार सबसे गर्म रहा जनवरी। अयोध्या सबसे ठंडा शहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकती हैं आतिशी। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां एलजीवी के सक्सेना को सौंपा जाएगा इस्तीफा। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी इस्तीफा देंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और दिल्ली से आपको यह हम जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकती हैं आतिशी। एलजीवी के सक्सेना को सौंपा जाएगा इस्तीफा। सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी देंगे इस्तीफा। दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने की तैयारी तेज। और दिल्ली से आपको यह हम जानकारी बता रहे, जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकती हैं आतिशी। एलजीवी के सक्सेना को सौंपा जाएगा इस्तीफा। सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी इस्तीफा देंगे। और आपको ये बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जो आज दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं उनको तेज कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी सौंप सकती हैं आतिशी। और दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जो एलजीवी के सक्सेना को इस्तीफा सौंपा जाएगा। और सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी इस्तीफा देंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकती हैं आतिशी। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है कल। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी का कल प्रयागराज दौरा है। राहुल गांधी संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कांग्रेसी नेताओं के भी पहुंचने की संभावना बताई जा रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सांसद राहुल गांधी का कल प्रयागराज दौरा है। राहुल गांधी संगम नगरी में लगाएंगे आस्था की डुबकी। कांग्रेसी नेताओं के भी पहुंचने की संभावना बताई जा रही। और दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है कल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं,
देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का। महाकुंभ में 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल देश की बात में रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी ने पहल की और एक बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ये पहल की गई। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह की अपील। और हापुड़ से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं से नियम का पालन करने की अपील की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ये पहल की गई। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह की अपील। श्रद्धालुओं से नियम का पालन करने की अपील की गई। लाइफ जैकेट टीमों का पालन करने की भी अपील की गई। और एक खबर आपको हापुड़ से बता रहा है, जो एसडीएम क्षेत्राधिकारी ने ये पहल की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर की पहल। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह की अपील। श्रद्धालुओं से नियम का पालन करने की अपील की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ये पहल की गई है। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह की अपील। श्रद्धालुओं से नियम का पालन करने की ये अपील की। लाइफ जैकेट टीमों का पालन करने की अपील। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह की अपील। श्रद्धालुओं से नियम का पालन करने की अपील की गई है। और यह अहम जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं। और देश की बात में फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं हरदोई का, जहां साहिजाना ग्राम सभा चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। आवास सहित सड़क निर्माण पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। आवास सहित सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। सड़क निर्माण हैंडपंप रिबोर के तहत घोटाला भी हुआ। ग्राम प्रधान सचिव के मिलीभगत के घोटाले का आरोप। डीएम से शिकायत करने के बावजूद भी नहीं कार्रवाई। ग्राम सभा में कागजों पर ही विकास कार्य का आरोप। विकासखंड 52 की ग्राम सभा साहिजाना का ये पूरा मामला। साहिजाना ग्राम सभा चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट।
सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। आवास सहित सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। सड़क निर्माण हैंडपंप रिबोर के तहत हुआ घोटाला। ग्राम प्रधान सचिव के मिलीभगत से घोटाले का आरोप भी लगाया गया। डीएम से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्राम सभा में कागजों पर ही विकास कार्य का आरोप। विकासखंड 52 की ग्राम सभा साहिजाना का ये पूरा मामला। और आवास सहित सड़क निर्माण पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सड़क निर्माण हैंडपंप रिबोर के तहत हुआ घोटाला। ग्राम प्रधान सचिव की मिलीभगत से घोटाले का आरोप। डीएम से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्राम सभा में कागजों पर ही विकास कार्य का आरोप। देश की बात में रुक करते हैं खबरों का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन हरमिंदर सिंह ने नायब सैनी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम सैनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और संत कबीर कुटीर में दोनों नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक विषय शामिल थे। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श भी किया और इस मुलाकात को राज्य की आगामी रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मांजरकुद ग्राम पंचायत ने महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। यहाँ के सभी वार्डों और सरपंच पद में महिलाओं को निर्विरोध निर्वाचन हुआ। ये निर्णय ग्राम के बुजुर्गों की बैठक में लिया गया, जिन्होंने महिलाओं को पंचायत की कमान सौंपने का संकल्प लिया। मांजरकुद ग्राम जो पहले सीरियागढ़ पंचायत का हिस्सा थी, अब एक अलग पंचायत बन चुका है। इस निर्णय से न केवल ग्राम वासियों में एकजुटता की भावना बढ़ी, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। महिला सरपंच कुसुम माली और पंच कमला यादव ने अपने दायित्व को लेकर पूरी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि वे ग्राम की तरक्की में अपना पूरा योगदान देंगे। मांजरकुद का ये कदम महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है और ये साबित करता है कि अगर समाज का हर वर्ग एकजुट हो तो बदलाव संभव है। बोला बोला मोर संग 10 झ दीदी हवे, ओमन भी निर्विरोध पंच बने हैं और निर्विरोध पंच बन के हमन सरपंच दीदी ला भी निर्विरोध बनाए हन
और ग्राम के सहायता से बनाए हैं। हमन सब मन मदद करी सहायता करी तेकर वजह से बनाए हैं। ग्राम पंचायत के पहला सरपंच बने हैं। उमें मोर पूरा गांव वाले के सहयोग है, पूरा उमन के मदद मिली से तब जाके मैं आगे बढ़े हैं। वैसे हमार सब पंच दीदी मन हैं, उप सरपंच भी है, उमन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। हमन पंचायत के बारे में सोचें विचार करें कि हमार गांव के सियान 4 दिन जुड़ें, कहें कि हमन नया पंचायत की घोषित करवाई करके ओकर बाद नया पंचायत होइस तो हमारे 4 दिन सियान मन बैठें कि हमन ने विरोध करी सरपंच ला और पंच ला, ऐसे करके हमन पूरा बस्ती भर जुड़े सियान मन। और देश की बात है फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अलीगढ़ का और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां एएमयू के सुलेमान हॉल के सीनियर फूड का वायरल नोटिस। रविवार के लंच मेन्यू में परिवर्तन किया गया मांग के अनुसार, और चिकन बिरयानी की जगह बिफ बिरयानी परोसी जाएगी। छात्रों की मांग के अनुसार किया गया परिवर्तन विभिन्न, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर वसीम अहमद का ये बयान। सुलेमान हॉल में मेन्यू में बदलाव से संबंधित सूचना जारी की गई थी और एक प्रकार की टाइपिंग गलती थी। मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है और एएमयू सुलेमान हॉल के सीनियर फूड को वायरल नोटिस। रविवार के लंच मेन्यू में परिवर्तन किया गया मांग के अनुसार। चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। और ये अहम जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां छात्रों की मांग के अनुसार किया गया परिवर्तन विभिन्न। एएमयू प्रॉक्टर वसीम अहमद का ये बयान। एक प्रकार की टाइपिंग गलती, और अलीगढ़ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, ये मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है कि मेन्यू में बदलाव किया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी अनिल जी? जी देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी का एक मामला सामने आया है, जिसमें कि अगर बात की जाए सुलेमान हॉल सीनियर फूड का एक वायरल नोटिस हो रहा है। देखा जा रहा है कि रविवार को लंच के मेन्यू में परिवर्तन की मांग आ रही थी छात्रों के द्वारा, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से उसमें जो नोटिस वायरल हुआ है तो उसमें चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी की जाने की बात सामने आई है। तो उसी को लेकर अगर बात की जाए जिस तरह से जो छात्रों की मांग की गई थी, तो अगर जिस तरह से तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो उसी को लेकर एएमयू जो डॉक्टर है वसीम अहमद, उन्होंने कहा है कि सुलेमान हॉल में जिस तरह से जो बदलाव की सूचना जारी जरूर की गई थी, लेकिन बीफ बिरयानी जो लिखा गया वो टाइपिंग की वजह से है। तो उन्होंने कि जो मेनू पहले था, पहले की तरह ही सभी छात्रों को लंच और खाना दिया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है और ना ही किसी तरह के खाने को पहले की तरह ही परोसा जाएगा। उसको लेकर एएमयू के जो प्रसार वसीम अहमद, उन्होंने बयान जारी किया है कि जो टाइपिस्ट है उसकी वजह से गलती हुई है, जिसको लेकर एएमयू प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। गलती को सुधारने की जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एएमयू की कहीं ना कहीं छवि जरूर खराब हुई है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से नोटिस वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना जागृत हुई है। लेकिन एएमयू प्रशासन की तरफ से सभी छात्रों को समझाया गया है। उन्होंने बताया है कि इस तरह की गलती टाइपिंग की वजह से हो गई है, इस तरह का कोई भी मामला मामला नहीं है। किसी छात्र को किसी तरह की कोई भी शिकायत होगी वो एएमयू प्रशासन से मिल सकता है। जी दीपिका। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर वसीम अहमद का ये बड़ा बयान, जहां सुलेमान हॉल में मेन्यू बदलाव से संबंधित सूचना जारी की गई थी और ये एक प्रकार की टाइपिंग गलती बताई गई। मेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया। जानकारी ये भी मिल रही कि छात्रों की
मांगों की वजह से रविवार के लंच मेन्यू में परिवर्तन किया गया। ये मांग के अनुसार और चिकन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोसी जाएगी। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां महाकुंभ में आज कई दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। कई राज्यों के सीएम मंत्री सांसद अतिथियों का आगमन होगा महाकुंभ में। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आगमन होगा आज महाकुंभ में। और दोपहर बाद महाकुंभ स्नान करेंगे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज आगमन होगा। दोपहर बाद महाकुंभ संगम में स्नान करेंगे उत्तराखंड सीएम। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कई राज्यों के सीएम मंत्री सांसद अतिथियों का आगमन होगा महाकुंभ में आज। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन होगा आज। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दोपहर बाद महाकुंभ संगम में स्नान करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आगमन होगा आज। दोपहर बाद महाकुंभ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड मंडपम सेक्टर 7 में पहुंचेंगे सीएम धामी। कल बमरौली एयरपोर्ट से पंतनगर के लिए होंगे रवाना। और आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे, जहां महाकुंभ में आज कई दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। कई राज्यों के सीएम मंत्री सांसद अतिथियों का आगमन होगा आज महाकुंभ में। और ये बड़ी जानकारी आपको महाकुंभ से जुड़ी बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज आगमन होगा। दोपहर बाद महाकुंभ संगम में स्नान करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये महाकुंभ से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां दोपहर बाद महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड मंडपम सेक्टर 7 में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कल बमरौली एयरपोर्ट से पंतनगर के लिए रवाना होंगे सीएम। और महाकुंभ में आज कई दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। फर्जी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरवाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और वो प्रयागराज आ रहे हैं और यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी की डुबकी लगाएंगे। और महाकुंभ स्नान का आज 28वां दिन है और सुबह से ही संगम स्नान के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ी हुई है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं मधुर जी? महाकुंभ में देखा जाए तो वीआईपीओ का जमावड़ा लगा हुआ है। अभी से नहीं, लगातार यहाँ पे वीवीआईपी यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि पहले जो है अमित शाह जी यहाँ पे आए थे गृह मंत्री, उसके पहले आपके अखिलेश यादव भी यहाँ पे आ चुके हैं, उसके कई मंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। कल भी एकादशी के दिन यहाँ पे राजस्थान के भजन लाल शर्मा और क्या कह सकते मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी यहाँ पे सीएम जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं एकादशी पे। उसी के क्रम में आप देखा जाए तो ये वीआईपी का क्रम जारी है और यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो है आज यहाँ पे जो उनका आगमन है महाकुंभ के अंतर्गत और यहाँ पे वो शाही स्नान यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे इस समय लगातार पर्व चल रहे हैं। जैसे कल एकादशी का स्नान था, करीब 1.25 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान आस्था की डुबकी लगाई थी और अभी तक करीब मान के चलिए 41 करोड़ के ऊपर लोग यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जैसा कि
कहा गया था कि 45 करोड़ लोगों की उम्मीद लगाई जा रही थी, उस 45 करोड़ से ज्यादा ही लग रहा है कि आंकड़ा जाएगा, लगभग करीब 50 करोड़ के लगभग ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अभी आंकड़ा पहुंच सकता है। तो उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि वीवीआईपी का भी यहाँ पे क्रम जारी है और सब लोग यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए थे 5 तारीख को। तो आज जो उत्तराखंड के सीएम है वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जो आपका उत्तराखंड का जो सेक्टर 7 में उनका जो बना हुआ है मंडपम, वहां पे वो आएंगे, वहां से स्नान करने के लिए जाएंगे और सबसे पहले बमराली एयरपोर्ट उतरेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर के बाद वो स्नान करेंगे। कल वापस वो बमराली एयरपोर्ट से वापस पंचनगर के लिए चले जाएंगे। इसी क्रम में आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कल जो है दिन है, बहुत बड़ा दिन होने वाला है प्रयागराज के लिए और महाकुंभ के लिए, क्योंकि कल जो है महामहिम राष्ट्रपति भी यहाँ पे उनका दौरा है और करीब 11 बजे वो यहाँ पे जो है आ जाएंगे, दिल्ली से बमरौली एयरपोर्ट से यहाँ पे आएंगे। उसके बाद वो डीपीएस कॉलेज जाएंगे, डीपीएस हेलीपैड जाएंगे, वहां से फिर वो वीवीआईपी जो आपकी वीआईपी की जो जेटी बनी हुई है वहां पे जाके स्नान आदि करके वहां पे पूजा अर्चना करेंगे, अक्षरधाम मंदिर का दर्शन करेंगे, हनुमान मंदिर, लेटे हुए मंदिर वहां पे दर्शन करेंगे। कई जगह दर्शन करने के बाद कई कार्यक्रम जो आप यहाँ पे महाकुंभ अनुभूति केंद्र है वहां पे भी वो जाएंगे इस तरीके से। और उन्हीं के साथ साथ कल योगी जी भी उनका स्वागत करने के लिए आधे घंटे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तरीके से मैं बता दूं कि जो क्रम चल रहा है ये बराबर चलता रहेगा और अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी जब से ये आपका महाकुंभ शुरू हुआ है तो बड़े बड़े जो वीवीआईपी है उनका रेला लगा हुआ है, चाहे वो मंत्री हो। 22 तारीख को यहाँ पे योगी आदित्यनाथ उनकी कैबिनेट ने यहाँ पे पूरी यहाँ पे स्नान किया था यहाँ पे महाकुंभ में। तो इस तरीके से आप देखिए तो चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो और चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, कोई भी हो यहाँ पे, जो चाहे आम श्रद्धालु हो, सभी लोग यहाँ पे समय महाकुंभ में जो महासंगम जिसे कहा जा रहा है, पूरे विश्व का जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम यहाँ पे जो सांस्कृतिक धार्मिक समागम यहाँ पे हो रहा है, उसको लेकर के सब हर व्यक्ति जो है वो कोई भी श्रद्धालु, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो और चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, वो सब यहाँ पे आकर के यहाँ पे श्रद्धा की डुबकी लगाना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। जो आस्था का जन सैलाब था वो बराबर चलता चला आ रहा है। अभी हम लोग बराबर वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, ग्राउंड पे जाकर के देख रहे हैं, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि लोगों का जत्था जो आस्था की सैलाब पे जो डुबकी लगाने के लिए लोगों में आतुरता बनी हुई है और कहीं भी किसी श्रद्धा में कमी नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया कि करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, करीब 41 से 42 करोड़ अभी तक स्नान कर चुके हैं और जैसा माना जा रहा है कि अभी भी करीब 15-16 दिन बाकी है और 2 बड़े स्नान, शाही स्नान अभी बाकी है। तो ऐसा देख के माना जा रहा है कि जो संख्या उम्मीद की गई थी करीब 45 करोड़ की, वो उसको भी क्रॉस करती नजर आ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है प्रयागराज जैसे जिले के लिए। लेकिन कुछ समस्याएं भी यहाँ पे निकल के आ रही है, जैसे कि जाम की समस्या यहाँ पे काफी दिखाई पड़ रही, कई घंटे यहाँ पे जाम लग रहा है, 3-3, 4-4 घंटे लोग सिटी के अंदर कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। और जो जितने भी अगल बगल के क्षेत्र हैं पूरे आपके महाकुंभ प्रयागराज के चारों तरफ जो भी रेडियस में जो भी क्षेत्र हैं, वो सारे ही क्षेत्र करीब करीब ब्लॉक हो गए हैं। करीब 3 से 4 घंटे लोगों को वहां से 5-5 घंटे लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है, गाड़ियों के लंबी लंबी कतारें लग गई है। क्योंकि आज जैसा मैंने आपको बता दूं कि सेकंड सैटरडे कल था, आज संडे है, तो 2 दिन बराबर लोगों को छुट्टी मिली है। तो जो सरकारी एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है जिनको आज के दिन वीकेंड मिलता है, 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है, उसको लेकर भी खासी भीड़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और लोगों में मैंने जैसे बताया कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए होड़ सी लगी हुई है कि कौन पहले श्रद्धालु जाके जो है वहां पे आस्था की डुबकी लगाएगा। और देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि महाकुंभ का महासंगम है और वाकई में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे महासंगम दिखाई देने को पड़ रहा है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी बहुत ही यहाँ पे जी बिल्कुल मधुर जी, वही बात करें तो कल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पौड़ी में मौजूद थे और उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद थे। वहीं आज सीएम धामी यूपी के प्रयागराज आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सीएम धामी के साथ यूपी के कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं? मधुर जी जी मैं आपको बता दूं, जैसे यूपी के जो आपके मंत्री है सबसे बड़ा तो नंदी जी है, वो यहाँ पे गोपाल नंदी, वो यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं। उसके अलावा और भी कई, जैसे राकेश सिंह मंत्री है, वो यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं। तो कई यहाँ पे जो मंत्री इस समय जो है मौजूद है, वो बराबर आवागमन कर रहे हैं, यहाँ पे आना जाना उनका लगा हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। राष्ट्रपति जी का यहाँ पे स्पेशल दौरा यहाँ पे आने वाली वो जी मधुर जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि कई जो दिग्गज हैं वो आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगाने आए हुए थे और उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। और आज जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आगमन हो रहा है प्रयागराज में। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, उनका भी आगमन होगा प्रयागराज में, वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो उनके आगमन को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से रखा गया है मधुर जी? बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ। कल महामहिम भी यहाँ पे आ रही है, तो उसी को लेकर
जो अच्छी खासी यहाँ पे जाप चौबंद और जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से है, क्योंकि अभी 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री होकर गए हैं तो मानी बात है कि तैयारियां तो पूरी बिल्कुल। कंप्लीट है और पूरी चाक चौबंद तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों तरीके देखा जाए तो तैयारियां पूरी है। और वो जो यहाँ का प्रशासन है पूरी तरह चाक चौबंद है। हाँ, 29 तारीख को एक दुर्घटना हो गई थी, दुर्भाग्य उसको अच्छा खासा सबक लिया गया, उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और सबसे बड़ी बात की जैसे कि ट्रैफिक को लेकर के थोड़ी सी समस्या यहाँ पे लोगों को आ रही है, जैसे मैंने कल बताया, कल की तैयारियां हैं तो वीवीआईपी को लेकर के अभी भी जो पांटून पुल है उनको काफी हद तक कई पांटून पुल बंद किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो आम नागरिक है, जो आम श्रद्धालु है, उसको प्रॉब्लम जरूर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे वीवीआईपी के बाद जो बड़े जी, बिल्कुल। अधिकार, जो भी बड़े यहाँ पे चेहरे आ रहे हैं, उनके लिए अच्छी खासी यहाँ व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने कहा कि कल महामहिम का दौरा है यहाँ पे, तो उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे पहले आएंगे। ठीक है तो मधुर, आधे जैसा घंटे कि पहले आज वो कई आएंगे। दिग्गज नेताओं का आगमन हो रहा है और वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और कल राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो आज प्रयागराज पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन होना है। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे, उससे पीछे बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से, जहां बोलेरो और ट्रेलर में कर और 4 की मौत हो गई और महाकुंभ से लौट रहे थे श्रद्धालु। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। और सोनभद्र से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्नान कर छत्तीसगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु। पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी। बबनी के दरनरगाड़ के पास हुआ हादसा, बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर और 4 की मौत। महाकुंभ से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। और सोनभद्र आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। स्नान कर छत्तीसगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु। और पुलिस मृतकों की शिनाख्त जुटी। बबनी के दरन खाड़ के पास ये हादसा हुआ। बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर और 4 की मौत। महाकुंभ से लौट रहे थे श्रद्धालु। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, सोनभद्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ और जानकारी ये मिल रही है कि ये सभी स्नान करके लौट रहे थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई और 6 गंभीर से बताया जा रहा है। कुछ पूरी जानकारी अरविंद जी। जीवन आप पूरा मामला सोनभद्र बभनी थाना क्षेत्र का जानकारी के अनुसार शरणार्थी जो है ये कुंभ मेले से वापस आ रहे थे, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले पाए जा रहे हैं। स्नान कर वापस जा रहे श्रद्धालु खाड़ के पास टकराई से बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौत हुई। लोग हालत गंभीर भी। पूरा मामला बभनी था प्रयागराज कुंभ स्नान के होते ही तो चलो वहाँ पुलिस लोगों की मदद से बभनी भेजा गया। हालत जिसकी गंभीर रेफर किया गया है, लोग का चेकअप चल रहा है। तो अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और महाकुंभ से स्नान करके सभी श्रद्धालु लौट रहे थे।
लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी पीसीएल ने निजीकरण के लिए आसान रास्ता, कंसल्टेंट चयन की शर्तों को आसान किया, 500 करोड़ से घटकर 200 करोड़। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, अब 3 मार्च को खुलेगी कंसल्टेंट चयन की टेक्निकल बिड। दक्षिणांचल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण होगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो 42 जिलों की बिजली पीपीपी मॉडल पर काम निजी क्षेत्र को देने के हो लिए कंसल्टेंट राज। विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा लगातार जारी, और यूपी पीसीएल के लिए आसान रास्ता। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया और कंपनियों का टर्नओवर 500 करोड़ से घटकर 200 करोड़। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो अब 3 मार्च को खुलेगी कंसल्टेंट चयन की टेक्निकल बिड। और अब बात कर रहे हैं अगली खबर की, और अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ, जहां उत्तराखंड अपने बचपन के स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी ने पुरानी यादों को ताजा किया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम के विजन को साकार कर रही उत्तराखंड सरकार, और सीएम ने 4 स्कूलों का निरीक्षण भी किया। और ये अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम ने 4 स्कूलों का निरीक्षण भी किया है, और निर्माण कार्यों का सीएम योगी ने उद्घाटन भी किया है। किसी को ज्ञानवान बनाने से बढ़िया पुण्य का कार्य कोई नहीं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएफआर फंड से हुआ इन स्कूलों का कायाकल्प। उत्तराखंड अपने बचपन के स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पुरानी यादों को ताजा किया। और अब बात करें अलीगढ़ की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, और बड़ी जानकारी अलीगढ़ से। और अब बात करें अलीगढ़ के, जहां बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने रौंदा। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे, जो हादसे में बुजुर्ग पिता की मौत और बेटा घायल हुआ। सरकारी एम्बुलेंस लेकर पहुंची जिला अस्पताल, और अलीगढ़ से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। हादसे में बुजुर्ग पिता की मौत और बेटा गंभीर घायल बताया जा रहा। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का